हेलो स्वीट हार्ट, सबको मेरा यूट्यूब चैनल वीएसटी स्टिच पे स्वागत है। आज हम एक खूबसूरत वन डार्ट ब्लाउज कैसे बनाना सीखेंगे। ये मैं राजा रानी कोचिंग क्लास में सीखी थी, पर आपको मैं आज फ्री में सिखाने वाली हूँ। ये हमारा मेजरमेंट्स है। इस मेजरमेंट को कैसे लेना मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले हम फुल लेंथ लेंगे, तो उसके लिए आपके मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर ऐसा नीचे तक उसको लाइए। तो यहाँ तक हो गया आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट, और फिर से यहाँ से नीचे आइए, तो ये हो गया आपका फुल लेंथ। फिर से आपका मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर नीचे तक लाइए, तो ये हो गया आपका बैक फुल लेंथ। और बैक का फुल लेंथ फ्रंट के फुल लेंथ से कम ही आएगा। अभी आपको फिर से मेजरिंग टेप आपका शोल्डर पे रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। तो ये हो गया आपका फुल शोल्डर। आपको इसको पीछे से लेना है, आगे से नहीं लेना है। अभी फिर से मेजरिंग टेप रखेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक रखेंगे, तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। अभी यहाँ पर मेजरिंग टेप रख के हम नीचे तक लाएंगे और देखेंगे कि हमको फ्रंट नेक डीप कितना चाहिए, तो वहाँ पे मार्क कीजिए। तो फिर से आपको मेजरिंग टेप रखना है और यहाँ तक आपको लाना है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर कीजिए, तो ये हो गया हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट। तो अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक लाना है सेंटर पे, और अभी मेजर करेंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो अगेन मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक ला के आपको मेजर करना है कि वेस्ट कितना है। तो आपको वेस्ट ये जो पॉइंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से आपको लेना है। अब हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप अगेन शोल्डर पे रखना है, तो नीचे तक लाना है आपको कितना तक चाहिए। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको राउंड मेजरमेंट लेना है। तो अब हम सारे मेजरमेंट ले लिया है, तो देखेंगे कि इसको कैसे मार्क करना है। आप ड्राफ्टिंग पेपर पे भी कर सकते हो, नहीं तो न्यूज़पेपर में भी कर सकते हो। तो अभी मैं इस पेपर को आधा फोल्ड करूँगी। अभी इस ट्रायंगल स्केल की मदद से मैं मार्क करूँगी, पर आपको मेजरिंग टेप से ही मार्क करना है, तो फिक्र ना कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेजरिंग टेप से कैसे मार्क करना है। तो पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है 14 इंच और उसका आधा आएगा 7 इंच। तो आपको 7 इंच पे यहाँ पे आपको मार्क करना है। और फिर से आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। अभी यहाँ से आपको 1 इंच नीचे लेना है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। तो फुल लेंथ है हमारा 14 इंच, और उसमें 1 इंच ऐड करके हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो पहले ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 36 इंच, और वो आएगा सेकेंड लाइन पे, और उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। 36 हमारा चेस्ट है, तो उसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 6, और उसमें आधा इंच ऐड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो आपका चेस्ट किधर है देख के उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। अभी मैं इस पॉइंट से 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। सो 36 डिवाइडेड बाय 4 हमें 9 मिलेगा, तो यहाँ पे 9 पे मार्क कीजिए और प्लस 1.5 इंच पे मार्क कीजिए। तो अभी हम वेस्ट मार्क करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है 28 डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे मिलेगा 7। तो इधर मैं 7 पे मार्क करूँगी, फिर 1.5 इंच पे ऐड करूँगी। अभी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मेरा रेडी शोल्डर है 2.25 इंच, तो वो इधर आएगा। और मेरा बैक नेक डीप है 9.5 इंच, तो वो इधर आएगा। अगर आपका बैक नेक डीप 9 है तो आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि 9 नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर नेक डीप आपका 7 है तो आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, क्योंकि 7 यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर 7.5 है तो आपको यहाँ से लेना है। तो मेरा है 9.5 इंच, तो मैं यहाँ पे -3 इंच अपना फुल शोल्डर में से माइनस करूँगी। तो आपका नेक डिप कहाँ पे आ रहा है देख के, और रेडी शोल्डर कहाँ पे आ रहा है देख के, वो नंबर लेके माइनस कीजिए। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से मैं 3 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 11 इंच। तो 11 इंच का मैं आधा करूँगी तो मुझे मिलेगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो भी मेजरमेंट है वो लाइन को टच करना चाहिए, तो आपको वैसे मार्क करना है। तो वही सेम मेजरमेंट हम इधर भी मार्क करेंगे। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस लाइन का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। आप मेजरिंग टेप की मदद से भी कर सकते हो। तो ऐसा रख के इसको फोल्ड करेंगे, फिर मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी हम आर्म राउंड मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से नीचे है तो आपको 0.75 इंच प्लस एक लाइन पे मार्क करना है। तो अगर आपका चेस्ट 40 इंच से ऊपर है तो आपको 1 इंच प्लस एक लाइन पे मार्क करना है, नहीं तो 1.25 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो मेरा चेस्ट है 36, तो मैं इधर 0.75 इंच प्लस एक लाइन पे मार्क करूँगी। और अभी हम यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस कर्व लाइन फ्रेंच कर्व की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करेंगे। तो जितना भी मेजरमेंट आ रहा है हम इधर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से हमारा बैक नेक डीप मेजर करेंगे, वो है 9.5 इंच। वो हमारा इस आर्म राउंड के लाइन के नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमको आधा इंच मार्क करके माइनस करना है। इधर मैं हाफ इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच और उसमें 1 इंच ऐड करके 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम इस पार्ट को हटा देंगे क्योंकि ये कोई भी काम का नहीं है अभी। अभी हम इस बैक पार्ट को साइड पे रखेंगे। अभी फ्रंट पार्ट मार्क करेंगे। तो इधर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पेपर को ऐसा आधा फोल्ड करेंगे। फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो इधर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मेजरमेंट सबके लिए है। और यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी हम इस पॉइंट से लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल है हमारा 6.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 36 इंच, उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ये सबके लिए है, तो मुझे मिलेगा 37.5 इंच और उसमें मैं 4 डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 9.3 इंच। अभी मैं 9.3 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच ऐड करूँगी। फिर से इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मेरा रेडी शोल्डर है 2.25 इंच और मेरा फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, तो वो इधर आएगा। तो मैं इधर 2 इंच माइनस करूँगी क्योंकि 7 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगी। अगर आपका नेक डीप 6.5 इंच है, आपको इधर से लेना है। आपका रेडी शोल्डर और नेक डीप किधर आ रहा है देख के वो मेजरमेंट आपको माइनस करना है। तो फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें मैं 2 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 12 इंच और उसका मैं आधा करूँगी तो मुझे मिलेगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। और वही सेम मेजरमेंट हम इधर भी मार्क करेंगे। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस लाइन का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी हम यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से भी नीचे है तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से भी ऊपर है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। तो मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से भी कर सकते हो। अभी हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से हम नेक डीप मार्क करेंगे। तो नेक डीप है हमारा 7 इंच, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। और अभी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। अभी मैं फुल लेंथ मार्क करूँगी। फुल लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम मेजर करेंगे। वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी मैं इस पॉइंट से हाफ इंच पे मैं मार्क करूँगी ऊपर। अभी हमको देखना है हमारा नेक डिप इस पॉइंट से नीचे आ रहा है क्या। अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच माइनस करना है। तो अगर ऊपर आ रहा है तो आपको इधर कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो इधर मेरा लाइन नीचे आ रहा है तो यहाँ मैं 0.25 इंच माइनस करूँगी। इधर मैं 0.25 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर है 2.25 इंच और उसमें 1 इंच ऐड करके 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये मेजरमेंट सबके लिए है। अभी हम इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस पार्ट को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि अभी ये कोई काम का नहीं है। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करेंगे और वही मेजरमेंट हमको इधर मार्क करना है और उसमें एक आधा इंच ऐड करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करेंगे। मेरा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट है 7 इंच और उसका मैं आधा करूँगी तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और अभी उसमें आधा इंच हम माइनस करके यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। जो भी मेजरमेंट हो उसमें हाफ इंच हमें माइनस करना है। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट है। मेरा चेस्ट है 36 इंच और अभी मैं 3 इंच वेस्ट डार्ट पे मार्क करूँगी। अभी हम इस पॉइंट से 3 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस लाइन का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से अभी यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। फिर से यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करना है। अभी इस पॉइंट को जोड़ के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका मेजरमेंट सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए। अभी हम वेस्ट मार्क करेंगे।
28 मेरा वेस्ट है और उसमें मैं 4 इंच डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 7 इंच, और उसमें मैं 3 इंच डार्ट ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 10 इंच। तो इधर मैं 10 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच ऐड करूँगी और अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अभी हम इस लाइन को मेजर करेंगे। मुझे 4.5 मिल रहा है तो इधर मैं 4.5 इंच पे मार्क करूँगी। इधर हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, थोड़ा सा कर्व लाइन। अभी हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करना है तो मुझे मिल रहा है 1/2 इंच प्लस 1 लाइन। वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे, इधर मार्क करेंगे और इधर उसका डबल मार्क करेंगे। तो इधर मैं अभी 1/2 इंच प्लस 1 लाइन पे मार्क करूँगी और सेम मेजरमेंट इधर भी मार्क करेंगे 1/2 इंच प्लस 1 लाइन, और उसका डबल हम इधर मार्क करेंगे तो 1/2 इंच प्लस 1 लाइन का डबल होगा 1.25 इंच। तो इधर मैं 1.25 इंच पे मार्क करूँगी। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आपका जितना भी वेस्ट डार्ट है उसका हम आधा करेंगे तो मुझे मिलेगा 1.5 इंच। तो यहाँ मैं आर्म राउंड के लाइन से 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जहाँ पे भी एक कर्व लाइन आ रहा है आपको उधर मार्क करना है। मेरा वेस्ट डार्ट है 3 इंच और उसका आधा करने से मुझे मिलेगा 1.5 इंच। अभी हम उसका भी आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 इंच। अभी दोनों साइड मैं 0.75 इंच पे मार्क करूँगी। अभी इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस पॉइंट से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अभी इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है, यानी कि वेस्ट डार्ट का आधा। यहाँ पे मार्क करके अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस लाइन को मेजर करेंगे। मुझे मिल रहा है 6 इंच और वही मेजरमेंट हम इस लाइन पे मार्क करेंगे। हम इस दोनों पॉइंट को जोड़ के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आपको स्केल लेना है और ये स्केल का एज है ना, वो आपको इस लाइन पे प्रॉपरली रखना है। ये एज और लाइन दोनों स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अगर ये लाइन ऐसा क्रॉस जा रहा है तो जाने दो, पर ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। अभी हम इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो अभी आपको देखना पड़ेगा ये जो भी यहाँ पे गैप है ये भी इक्वली होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको शेप देंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। मैं इसको कैसे कट कर रही हूँ ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ के कट कीजिए। अभी हम इस पार्ट को फोल्ड करेंगे। अभी देखिए हमारा शेप प्रॉपरली आ चुका है। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा शेप दे दीजिए। अभी हम इसको कट करेंगे। अभी हम बैक पार्ट लेके यहाँ पे हम वन लाइन पे मार्क करेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट हम लेंगे और उसको हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे और देखेंगे कि दोनों लाइन प्रॉपरली यहाँ पे आया है। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे और वही मेजरमेंट हम इधर मार्क करेंगे। आपको चाहिए तो आप एक लाइन है तो 2 लाइन भी एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी है मैं उतना ही इधर मार्क किया है और अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से हमारा बैक नेक डिप मार्क करेंगे, वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है वो हम मेजर करेंगे और वही मेजरमेंट हम इधर नीचे मार्क करेंगे और उसमें एक आधा इंच ऐड करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको शेप देंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। अभी हम स्लीव मेजर करेंगे, तो यहाँ पे आपको आधा इंच गैप छोड़ के आपको मेजर करना है। यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर स्टिच करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आधा इंच माइनस कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 10.25 इंच। सेम आपको फ्रंट के लिए भी करना है। मेरा फुल स्लीव लेंथ है 10 इंच और उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी और 11 इंच पे मार्क करूँगी। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा स्लीव डाउन चार्ट। तो 36 इंच सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो इधर मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। बैक स्लीव का लेंथ है 10.25 इंच और उसमें मैं 1.5 इंच माइनस करूँगी, ये सबके लिए है। और इधर मैं अभी 8.75 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ से मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। अभी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी हम इसका मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ से आपको 0.25 इंच पे मार्क करना है। अभी हम इसको शेप देंगे। यहाँ से आपको 1/2 इंच पे मार्क करना है। अभी फिर से हम शेप देंगे। अभी हम एक आधा इंच गैप छोड़ के हम दोनों स्लीव को मेजर करेंगे और बैक का मेजरमेंट है 10.25 इंच। हम मेजर करके 10.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी वही हम फ्रंट के लिए भी करेंगे और फ्रंट का है 9.25 इंच। हम मेजर करेंगे और 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। अभी इस दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट पे हम मार्क करेंगे। अभी मेरा आर्म राउंड का मेजरमेंट है 9 इंच, तो उसका मैं आधा करूँगी तो मुझे मिलेगा 4.5 इंच और वहाँ से मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी। अभी हम इस पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे अंदर के साइड। अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। अभी हमारा स्लीव, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अस्तर के ऊपर रख के कट करने वक्त दोनों साइड आधा इंच गैप छोड़ के सिलाई के लिए कट कीजिए। आप भी ट्राई करके आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में बताइए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय बाय।